Hello everyone. The topic of today's class is composition in the continuation of chapter function. So what is composition? Composition means a statement as a part of larger statement, or we can say that composition refer to using an expression as a part of larger expression. Means अगर आपके पास कोई large और कोई lengthy expression और lengthy statement है, देन उस केस में आप उसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में भी यूज कर सकते हो. ठीक है. तो जब आप फंक्शन यूज करेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है. लाइक अगर आपको एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना है, देन वी कैन यूज ग्रेटर इज और फंक्शन 4+5, 3+4. तो यहाँ पर हमने हमारे फंक्शन हमारे जो एक्सप्रेशन है उनको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में. ठीक है. ऐसी लॉजिकल एक्सप्रेशन की हम एग्जांपल लेते हैं. टेस्ट नाम से एक फंक्शन है ए और बी. ठीक है. तो ये हमारे कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं. अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अ फंक्शन कोड, फंक्शन कंपोजिशन. तो जैसे हमने INT str52 एक स्टेटमेंट लिया, देन उसके बाद INT float 52.5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन INT str52 प्लस str10. तो बेसिकली ये जो पोर्शन हम यहाँ देख रहे हैं, ये फंक्शन कॉल है एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर फंक्शन. ठीक है. तो हमने यहाँ पर एक लेंदी कॉम्प्लेक्स और लेंदी कैलकुलेशन को कुछ मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर. तो ये जो पार्ट है ये है कंपोजिशन. यहाँ पर जो मैंने ये जो एग्जांपल लिए ये आपके जनरल फंक्शन कॉल है जो आप रूटीन में यूज करते हैं. बट अगर आप इस तरह से इनको यूज करोगे लाइक दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, so this is composition. So in short, composition refers to using an expression as a part of larger expression or a statement as a part of larger statement. Clear? Then इसके बाद scope of variable. The next topic is scope of variable. तो scope of variable means मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ कि कोई भी वेरिएबल जब आप यूज करते हैं तो आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दो टाइप से हम फंक्शन वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर सकते हैं. तो इस स्कोप का जो बेसिकली मीनिंग है वो क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड और एनी टाइप ऑफ डेटा आइटम, ठीक है, जो एक फंक्शन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हो रहा है तो वो उसका स्कोप है. क्लियर. अब यहाँ पर दो टाइप के स्कोप है, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप. तो ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पूरे प्रोग्राम में यूज होगा, मीन्स दैट इज यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम एंड ऑल द ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोग्राम. क्लियर. और लोकल स्कोप क्या होगा, अ नेम डिक्लेयर इन अ फंक्शन बॉडी, जो एक पर्टिकुलर एरिया में और कुछ प्रोग्राम फंक्शन के डेफिनेशन और बॉडी पार्ट में यूज होगा, वो है लोकल वेरिएबल. क्लियर. तो दो टाइप से हम वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करते हैं, ग्लोबल एंड लोकल. तो ग्लोबल एंड लोकल के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास लाइक दिस. हमने एक कैलसी सम नाम से फंक्शन बनाया और यहाँ पर x, y तो आर्गुमेंट लिए, जेड वेरिएबल के अंदर हमने इनको ऐड किया और एक वैल्यू जेड वेरिएबल रिटर्न कराया. So this is the function and this is the statement 1 and statement 2. And then यूजर के थ्रू जब हम दो नंबर इनपुट करा रहे हैं लाइक नंबर 1, नंबर 2, और उसके बाद सम वेरिएबल में हम कैलसी सम को कॉल कर रहे हैं विद num1 एंड num2, तो दीज आर द स्टेटमेंट. क्लियर. तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं जिनका स्कोप ग्लोबल भी है और लोकल भी है. तो एक बार आइडेंटिफाई करो कौन सा लोकल है और कौन सा ग्लोबल है. तो यहाँ पर एक बार आप जैसे चेक करोगे तो आपके पास कौन कौन से वेरिएबल है, num1, num2 एंड सम. ओके. तीन वेरिएबल हम ये यूज कर रहे हैं. देन तीन वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड. क्लियर. एक्स, वाई एंड जेड. so as per the definition given, num1, num2 and sum, these are the global variables and x, y and z are the local variables. Clear. Why? Because x, y and z variables are the local variables because these variables work within the function. Clear. And num1, num2 and sum, these are the variables whose working is also exist in outside the function. तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर भी जो काम कर रहे हैं num1, num2 और सम, ये ग्लोबल वेरिएबल है. और जो इनसाइड द फंक्शन काम कर रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड, ये क्या है, लोकल वेरिएबल. क्लियर.
तो इन नोट्स कंटेंट में जो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर इनको स्टेप बाय स्टेप दोबारा से बताया हुआ है कि इनका स्कोप बेसिकली कैसे काम करता है। तो ये एक बार आप लोग सेल्फ रीडिंग इसकी कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, तो ये आपका लर्निंग पार्ट है जो आपको सिंपली समझना है। क्लियर? So here is another example, like we can set a common variable outside the function. Okay, so variable defined outside all the functions are also global variable. तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है x और इस x वेरिएबल को आपने इनिशियली वैल्यू असाइन कर दी 5। क्लियर? अब आप एक फंक्शन नाम का func नाम से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करते हैं a, देन b इज इक्वल टू a+1 और यहाँ पर आपने b को रिटर्न किया। क्लियर? अब आपने यहाँ पर यूजर से y वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट कराई और y प्लस फंक्शन x। तो यहाँ पर जब फंक्शन x कॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलिंग देखो एक बार आप एक्सप्रेशन के साथ कॉलिंग हो रही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वी कैन कॉल फंक्शन विद एन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पर फंक्शन x, x क्या है 5, वो हमने इनिशियली डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 कैरी होगी और ये जब कॉलिंग होगी तो x इज इक्वल टू 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा a में। तो 5+1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है b मीन्स 6। क्लियर? और ये 6 वैल्यू यहाँ आकर y के साथ ऐड हो जाएगी। y कितना है जो यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, ये हमने यूजर चॉइस एंटर किए हैं यहाँ पर। सपोज यूजर ने यहाँ पर एंटर कर दिया 2, so z will become 2 plus 6 means 8. So the answer of this program is 8. तो फंक्शन का एक एग्जांपल है ये सिंपली, क्या फंक्शन को आउटसाइड द मेन फंक्शन भी, आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन भी इनिशियलाइज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को। तो इस चीज को आप एक बार यहाँ रन करके देख सकते हो। सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। एंटर नंबर लाइक मैंने एंटर किया से 2। जस्ट अ सेकंड, इट इज शोइंग एरर। ओके, वो हमने इंट नहीं लिया था तो इस वजह से वो एक एरर शो कर रहा था, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इंट। ओके, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि यूजर चॉइस हम 2 एंटर कर रहे हैं, तो एक्स जब कॉल फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट होगी 6 और यूजर चॉइस जो भी होगी वो 6 में ऐड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 2 लिया तो 2 के एडिशन के बाद रिजल्ट बन गया 8। सो द फाइनल आंसर विल बी 8। Okay, so main thing in this example to learn that we can initialize any variable at the top of the program and we can use this variable whenever it required. Here are some more examples. Like in this example, calc sum function हमने लिया, abc 3 arguments हमने यूज किए, उनको कैलकुलेट किया। ओके, देन इसके बाद हमने फंक्शन के साथ एक फंक्शन और यूज किया एवरेज। ओके, और एवरेज में हमने लिया x, y, z और यहाँ पर हमने sm नाम से वेरिएबल लिया और कैलसी सम फंक्शन को कॉल किया। क्लियर? एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग, और रिटर्न क्या किया हमने। अब रिटर्न के टाइम पर हमने एक एक्सप्रेशन यूज कर लिया, तो जो भी sm की वैल्यू होगी जो आफ्टर फंक्शन मतलब फंक्शन कॉलिंग के बाद रिटर्न होगा वैल्यू हमारे पास, वो वैल्यू हमने
3 से डिवाइड कर दी, तो बेसिकली ये एवरेज कैलकुलेट हो रही है, टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देन इन 3 नंबर्स को हमने यूजर के थ्रू इनपुट किया, num1 num2 num3। ठीक है, अब फंक्शन कॉलिंग कहाँ पर हो रही है, प्रिंट एवरेज ऑफ दीज नंबर इज एवरेज num1 num2 num3। ओके, सो जब ये फंक्शन कॉल होगा एवरेज विद num1 2 और 3, और ये कौन इनपुट करेगा, यूजर इनपुट कर रहा है। लाइक मैंने यहाँ पर एंटर किया 2 3 4। ओके, देन ये 2 3 4 कहाँ जाएगा, एवरेज पे, ये 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन आपने एक दूसरा फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो वो फंक्शन कॉल कौन सा हुआ, कैलसी सम। तो कैलसी सम फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया, और 2 3 4 वैल्यू जो एक्स वाई जेड में स्टोर की थी हमने थ्रू num1 num2 एंड num3। ठीक है, वो हमने यहाँ पर कर दिया 2 3 4। अब वो 2 3 4 सम होगा और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 और 3 2, 4 और 3 7 और 2 9। ओके, तो एस के थ्रू क्या रिटर्न होगा, 9। वो 9 यहाँ आ गया और एसएम में स्टोर हो गया। अब ये एवरेज फंक्शन क्या काम कर रहा है, एसएम वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ये आपको रिजल्ट वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो 9 डिवाइड बाय 3, so the answer will be 3, so the final output statement is average of these number is 3। क्लियर, तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन के स्कोप को समझा है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो अलग अलग फंक्शन यूज किए हैं। तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल थे num1 num2 num3, इनको हमने एक फंक्शन में कॉल किया और उस फंक्शन के थ्रू हमने एक दूसरा फंक्शन भी कॉल किया। तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमने लोकल फॉर्म में यहाँ यूज किए, देन उसके बाद कैल सी के अंदर भी फिर से यूज किए। क्लियर, तो इन प्रोग्राम्स को आप कंपाइलर पे रन करके एक बार समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर से कुछ जनरल बेसिक वर्किंग है इस प्रोग्राम की, कि विच नंबर ऑफ लाइन विल एग्जीक्यूट एट विच टाइम। ओके, एंड in what sequence, so you can learn or you can read from the PDF. So basically this is the working of this program. After that the next topic is name resolution. Okay, resolving scope of a name. So LGB rule is a method which we will discuss in the next video. Okay, so from here we will start our new topic in next video. Till then please try to understand or learn the working and scope of the function through this video. Okay, thank you.